एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूमिंग की जगह पर एक लड़की ZGTX टीम को ज्वाइन करने वाली थी। ये पता लगने पर सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो कि चाइना की फर्स्ट फीमेल गेमर बनने वाली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन याओ को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो उसका सामान पैक करके ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी। इधर ZGTX के टीम मेंबर याओ का ही वेट कर रहे थे और वो कमेंट रीड कर रहे थे। तभी डोर बेल बजती है। तभी चबी कहता है मेरा फूड आ गया शायद। तभी वो सी चैंग को ऑर्डर लाने के लिए बोलता है। सी चैंग जाता है, डोर ओपन करता है। तभी उसके सामने याओ खड़ी होती। वो उसको पहचान नहीं पाता, उसको लगता है वो फूड डिलीवरी गर्ल है। तभी उसके हाथ से वो ऑर्डर लेते और अंदर आता है डोर बंद करके। याओ सी चैंग को हाई बोलने ही वाली थी, तब तक सी चैंग डोर बंद करके अंदर जा चुका था। तभी सी चैंग चबी को वो फूड डिलीवरी पैकेट देता है। चबी बोलता है ये बर्गर तो मैंने ऑर्डर नहीं किया। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आता है, वो होता है याओ का ट्वीट किया हुआ। याओ बोलती है मैं मेंबर के पास ज्वाइनिंग के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने डोर ओपन करके क्लोज किया मेरे मुंह पे। फिर सारे मेंबर्स याओ को अंदर बुलाते हैं। अंदर आने के बाद याओ सभी लोगों को घूर घूर कर देख रही थी और सॉरी बोलने के लिए कह रही थी। तभी रियू वहाँ पे आता है और रियू याओ को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। याओ को सी चैंग थोड़ा खड़ूस लगा, क्योंकि वो बातें ही ऐसे कर रहा था। तभी याओ अपनी कैट को इंट्रोड्यूस करती है, जिसका नाम बिस्किट होता है। तभी सी चैंग बोलते तुम्हें अपने कैट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तभी याओ कहती है मैंने रियू से ऑलरेडी परमिशन ली और उसने ये भी कहा है कि किसी को कैट से एलर्जी नहीं है। तो हम कहता है फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको तो तुम्हारे कैट से एलर्जी है। फिर सी चैंग फिश पॉट की तरफ इशारा करता है। तभी हमें पता चलता है कि उसके बच्चे और कोई नहीं फिश होते हैं। तभी याओ कहती है मैं अपने कैट का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम्हारी फिश की तरफ नहीं आने दूंगी। तभी चबी कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रूम दिखाता हूँ। तभी याओ देखती है कि उसकी रूम चबी ने सारी पिंक कलर से डेकोरेट की होती। वो एकदम शॉक में थी। उस रूम में एक एक चीज पूरी पिंक कलर की होती। वो थोड़ी वियर्ड लग रही थी। फिर चबी वहाँ से चला जाता है। फिर याओ के पास उसके फादर की वीडियो कॉल आती। फादर उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन उसकी मदर थोड़ी सी नाराज थी। फिर याओ अपने बिस्तर पर लेट जाती है और ZGTX टीम मेंबर के रूल बुक को पढ़ने लगती। तभी वहाँ पे लिखा होता है कि टीम मेंबर को 8:30 बजे उठना पड़ेगा और ट्रेनिंग के दौरान कोई मस्ती नहीं चलेगी, वरना 1000 युआन का जुर्माना लग सकता है। तभी याओ एकदम शॉक हो जाती है। फिर अगली सुबह याओ नीचे आती, वहाँ पे कोई नहीं होता। वो शॉक में थी। फिर वो किचन में जाती, फ्रिज में देखती कुछ खाने के लिए है क्या। वहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं था। तभी वहाँ पे टीम मेंबर्स की मेड आती। तभी मेड बोलती उससे तुम अगर किसी की गर्लफ्रेंड हो तो यहाँ से की मेड आती। तभी मेड बोलती उससे तुम अगर किसी की गर्लफ्रेंड हो तो यहाँ से चली जाओ, यहाँ पे गर्लफ्रेंड आना अलाउड नहीं है। तभी याओ कहती मैं यहाँ पे किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी याओ कहती मैं यहाँ पे न्यू टीम मेंबर। डायरेक्ट लंच। फिर मेड शॉक हो जाती है और कहती है यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं बनता, डायरेक्ट लंच होता है। तभी याओ एक जगह पर बैठकर उसके लैपटॉप पर वीडियोस देखने लगती। तभी चबी नीचे आता है उठकर और उसने शॉर्ट्स पहने थे। तभी याओ उससे कहती तुम्हारे शॉर्ट्स तो काफी कूल है, और चबी डर कर भाग जाता है। असल में वो भूल गया था कि उनके साथ एक लड़की भी रहने आई है। जिसके बाद बाकी मेंबर्स नीचे आते हैं और याओ के साथ लंच करने लगते हैं। जिसके बाद सी चैंग भी नीचे आता है और उसने बाथरोब पहन रखा था और वो डायरेक्ट नीचे आकर डायरेक्ट फ्रिज ओपन करता है और पानी पीने लगता है। सभी मेंबर्स उसे काफी शॉक से देख रहे थे। तभी सी चैंग की नजर जाती है याओ को। फिर वो डर के भाग जाता है। हम देखते हैं रियू आता है और याओ रियू के साथ बैठकर कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करती है और साइन करती है। फिर रियू सी चैंग को बोलता है कि तुम्हें याओ के साथ शॉपिंग करने जाना है। रियू कहता है उसे कुछ डिवाइसेस की जरूरत है। पहले तो सी चैंग उसके साथ जाने के लिए मना करता है, लेकिन बाद में उसके साथ चले जाने के लिए मान जाता है। फिर याओ कहती है सी चैंग से क्या मैं तुम्हें चैन कहकर बुला सकती हूँ। फिर सी चैंग बोलते तुम मुझे पापा कह सकती हो। सी चैंग याओ को शॉर्टी कहकर बुला रहा था। तभी याओ कहती तुम मुझे शॉर्टी क्यों बुला रही हो। जिस पर सी चैंग कहते हैं क्योंकि तुम्हारे हाइट के हिसाब से तुम्हें शॉर्टी बुलाना ही ठीक रहेगा। जिस पर याओ कहती है नहीं और बोलती है पहले तुमने मुझे घर के बाहर ही छोड़ दिया और अब तुम मुझे शॉर्टी कहकर बुला रहे हो, और वहां से चली जाती है। फिर सी चैंग कार लेकर आता है। याओ एकदम सरप्राइज होती बिकॉज वो बहुत अच्छी कार थी। फिर याओ सोचती कि सभी प्रोफेशनल गेमर को ये कार चलाने के लिए मिलती है। फिर हम देखते वो शॉपिंग मॉल में आ चुके थे। आगे वो दोनों लिफ्ट में आ चुके थे। तभी सी चैंग को याद आता है कि याओ वही लड़की है जो उसे कंपटीशन के दिन मिली थी लिफ्ट में। तभी याओ कहती मैं वो नहीं हूँ। तभी याओ कहता तुम ही हो, मुझे याद आ गया, और उसे शॉर्टी
बोलकर चिढ़ा रहा था। याओ को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि सीचन उसको बार बार शॉटी कहकर बुला रहा था। तभी वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते। याओ और सीचन शॉपिंग करते थे। उनकी शॉपिंग होने के बाद वो बाहर आने लगते। तभी सीचन के कुछ फैंस वहाँ पे मिलते हैं और सीचन के फैंस उसके फोटो क्लिक करने लगते। तभी याओ सीचन के पीछे छिप जाती क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। तभी उसके फैंस उससे पूछते क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तरह तरह के सवाल पूछने लगते, जिस पर सीचन कहता है नहीं ये हमारी न्यू टीम मेंबर है। जिसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं जहाँ पे वो सारे मेंबर्स याओ को उसकी परमानेंट सीट दिखाते हैं। जिसके बाद सीचन याओ से कहता है कि कुछ ही दिनों में न्यू कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें अपनी स्किल दिखानी चाहिए। जिसके बाद सीचन की नजर याओ के कंप्यूटर पर पड़ती है। चबी ने उसका कंप्यूटर पूरा पिंक डेकोरेट किया, जिसे देखकर सीचन चबी को कहता है इसे तुरंत यहाँ से हटाओ क्योंकि ये मेरे वीडियो को अफेक्ट कर रहा है। जिस पर चबी कहता है याओ को ये सब पसंद है इसलिए मैं ये नहीं हटाऊंगा। ये सुनकर सीचन याओ की तरफ देखता है। याओ कहती है मुझे पिंक कलर ज्यादा पसंद नहीं है। इसी पर सीचन कहते हैं हाँ इसीलिए तो तुमने पिंक कलर के स्लीपर्स परचेस किए। जिसके बाद सारे मेंबर गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड।